वेट 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 फ्रेंड, कहीं जाइए मत। आज शेयर मार्केट में मैं आपको जो है एक एंड में एक मंत्र देने वाला हूं कि कैंडलस्टिक चार्ट जो है उसके लिए करना क्या चाहिए आपको। कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये तीसरा इसका वीडियो है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं वो उसके जो पैटर्न्स हैं वो अपने आप में एकदम बेहतरीन हैं, यूनिक हैं, उम्दा हैं। दे आर डायमंड्स फॉर द ट्रेडिंग फॉर द ट्रेडर्स। बिना कैंडलस्टिक चार्ट्स पैटर्न्स के ट्रेडिंग करना जो है बहुत अच्छी आदत नहीं है, इसमें नुकसान हो सकता है। मैंने आपको कुछ पैटर्न्स हैं, मैं पिछले 2 वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए। बॉडी कहां पर होनी चाहिए, मेरे पिछले 2 वीडियोस देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आज के जो देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट करते क्या हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली जो है दे फोरकास्ट, दे डू नथिंग बट दे फोरकास्ट द चेंज इन द ट्रेंड। सो they forecast change in the direction, they forecast change in the trends, they forecast price movements, change in the momentum, whether the share will go up or down, market will go up or down. Candlestick chart can give you the stop loss। और ये जो कैंडलस्टिक चार्ट हैं इनको आप बेस्ट जो है मूविंग एवरेज से कंबाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मूविंग एवरेज से आप कैंडलस्टिक चार्ट को कंबाइन करते हैं तो अप टू 95% करेक्टनेस आ जाती है। मूविंग एवरेज इसमें आप 5 की भी लगा सकते हैं, इसमें आप 10 की भी लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी मूविंग एवरेज रियलिटी में क्या होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए और इसको अपने पास रखिए ताकि फ्यूचर के अंदर ये काम आ जाए, क्योंकि मेरे जो बताने का तरीका है वो एकदम सबसे जुदा है और सबसे सिंपल है। आज हम बात करेंगे दोस्तों हर्मी पैटर्न्स की। ये जो हर्मी जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है। हर्मी जो जापानीज के अंदर बोलते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को। तो अब बस यहाँ पर आप देखिए कि ये जो शेयर है, पहले ये एकदम शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, ये दिखाया हुआ है, ये डाउन ट्रेंड में शेयर था और फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई। जैसे ही ये शेयर में गैप अप ओपनिंग हुई, ये शेयर के अंदर ये जो अप ट्रेंड है ये लग गया। इसने फोरकास्ट किया कि यस ये जो शेयर है इट इज़ लाइकली टू गो अप। तो ये बुलिश का रिवर्सल पैटर्न है, या ट्रेंड जो है, जो बेयरिश ट्रेंड है, it will change the direction from the bearish phase to the bullish phase। ऐसे ही आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर एक के बाद एक हरी कैंडल आ रही हैं और इनका जो मोमेंटम है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद तुरंत एक गैप डाउन हुआ और एक बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल लग गई। और उसके बाद जो ट्रेंड है कैसा होगा, उसके बाद ट्रेंड होगा ऐसा डाउन ट्रेंड। तो ये जो कैंडल है इसकी जो बॉडी है ये बता रही है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। यहाँ से जो ट्रेंड था जो बेयरिश था वो बुलिश हो गया, इसके बाद ये जो बुलिश ट्रेंड था ये बेयरिश हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं उसको आप पढ़ते रहिए, उसको आप समझते रहिए और आपको जो चेंज इन द डायरेक्शन है वो इन एडवांस मालूम पड़ जाएगा। अभी मैंने आपको मंत्र नहीं बताया है, एक और ज़रा चार्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। आप देखिए कि यहाँ पर ये हथौड़ा है और देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि लार्ज बॉडी जो है कैंडलस्टिक की कितनी बड़ी बॉडी है और कहाँ पर लगी है। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी इसकी लेग्स हैं या कितनी बड़ी इसकी विक्स हैं सॉरी, या कितनी बड़ी इसकी शेडोज हैं और कितनी छोटी बॉडी है। नेचुरली जब बॉडी छोटी होगी तो लेग्स बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये है हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो कैंडलस्टिक है उसकी बॉडी कितनी बड़ी है या उसकी लेग्स कितनी बड़ी है। दिस विल शो ए चेंज इन द डायरेक्शन। चलिए, जब हथौड़ा नीचे लगता है तो ये ट्रेंड जो है बुलिश हो जाता है और जब हथौड़ा ऊपर लगता है तो ये जो ट्रेंड है ये बेयरिश हो जाता है। तो हमको याद क्या रखना है दोस्तों, हमको याद रखना है हथौड़ा। हमको जो चार्ट पैटर्न्स में ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है हथौड़ा। ऐसे ही एक इन्वर्टेड हैमर भी है। जब इन्वर्टेड हैमर लगती है तो ऊपर जाता है और जब शूटिंग स्टार होता है तो नीचे आ जाता है, या इससे रिवर्स भी हो सकता है।
राइट। तो बस आज हमने 3 पैटर्न डिस्कस किए आपसे, हैमर एंड हैंगिंग मैन। देन वी हैव डिस्कस हर्मी पैटर्न्स, हर्मी के 2 पैटर्न्स, हैमर एंड हैंगिंग के 2 पैटर्न्स, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार नीचे लगता है, याद रखिए। शूटिंग का मतलब आप ऊपर हवा में मारेंगे गोली, शूटिंग स्टार नीचे लगता है। बस आपको मैंने 6 पैटर्न्स आपको बता दिए हैं। आपको मालूम है कि जो पैटर्न्स है कितने सिंपल है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंत्र क्या है कैंडलस्टिक चार्ट का। तो उसका सिर्फ एक मंत्र है, बड़ी कैंडल या बड़ी लेग्स, बड़ी कैंडल या बड़ी विक्स, बड़ी कैंडल या बड़ी शेडो। बस आपको ये देखना है और ट्रेंड रिवर्सल जो है इसके लिए काफ़ी होगा। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं उसमें फालतू की चीज़ें ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये जो पैटर्न्स लगते हैं ये जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तभी लगते हैं पैटर्न्स, और बीच में जो कैंडल्स लगती हैं उनका कोई खास मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ एक मोमेंटम के लिए हो सकता है। और कैंडलस्टिक चार्ट को हमेशा मूविंग एवरेज से कंबाइन करिए। नाउ फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि मैं फ्रेंड्स जो है टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 5 की करिए, 10 की करिए, 15 की करिए, 20 की करिए। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं आप इनसे कंबाइन कर सकते हैं एज पर द टेक्स्ट बुक। लेकिन क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर ये एक कैंडल है, एक कैंडल के ऊपर हम डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडल पे डिसीजन ले रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम मूविंग कैंडल यहाँ पर अगर यहाँ मूविंग एवरेज लगाएंगे तो जैसे ही ये कैंडल को क्रॉस करेगी 2 की मूविंग एवरेज को या इन दोनों को कैच करेगी मूविंग एवरेज, वी विल टेक ए बाइंग डिसीजन। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हर्मी पैटर्न है, हर्मी पैटर्न 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, तो फिर मूविंग एवरेज 10 की क्यों? जब हमने डिसीजन 2 में लेना है तो फिर 5 की और 10 की मूविंग एवरेज क्यों? वी विल कैच विद द मूविंग एवरेज ऑफ 2 विच आई डील विद। वी विल कैच एवरी अप ट्रेंड एंड एवरी डाउन ट्रेंड इन द शेयर मार्केट। इट इज़ वेरी इजी टू कैच। ठीक है, बस मेरा मंत्र यही है। आप ये देखिए बड़ी बॉडी है और बड़ा कैंडल है, जहाँ भी लगे आप जो है फटाक से एकदम ट्रेडिंग को बाई और सेल का सिग्नल ले सकते हैं। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरा ये जो बताने का तरीका है आपको कैसा लग रहा है। ये एक नया तरीका है जिसको मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और आप मेरे साथ कुछ देर रहे अब ट्रेंडिंग शेयर में। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा जो है कमा के ले जाएंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।